यूएस इलेक्शन का कैसे बिटकॉइन के प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस, यूएस का जो इलेक्शन है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है। मेरे पास कुछ चार्ट है और डाटा है, उसमें इलेक्शन से कैसे बिटकॉइन के प्राइस में इफेक्ट पड़ता है वो दिखाया गया है। जब ओबामा इलेक्ट हुए थे 2012 और 13 के इलेक्शन में, आप यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला और अपोर्ड डायरेक्शन में 10,000% से ज्यादा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। वही सेम सिनारियो यहाँ पे 16 और 70 में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे, इलेक्शन के बाद हमें 2500% से ज्यादा बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिला था। अभी यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की जरूरत है, इलेक्शन से कुछ एक महीने पहले, कुछ 15 डेज पहले बिटकॉइन का प्राइस 10 to 20% यहाँ पे हमें नीचे डाउनवर्ड साइड में गिरता हुआ देखने को मिलता है। और सेम थिंग यहाँ पे 2016 और 17 में भी डोनाल्ड ट्रंप से इलेक्ट हुए थे, उससे एक महीने पहले बिटकॉइन का प्राइस 10 to 20% हमें डाउनवर्ड साइड में गिरता हुआ देखने को मिला। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस हमें कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता हुआ देखने को मिला। सो बिटकॉइन का प्राइस जो अभी जो चल रहा है $68,000 चल रहा है। और सेम थिंग अभी का जो सिनारियो हम एनालिसिस करें, सो बिटकॉइन का जो लास्ट 10 डेज पहले जो हाईएस्ट चला गया था 29 अक्टूबर को $73,000 था और जो लोएस्ट जो मार किया था वो $66,000 था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम सिनारियो हो रहा है कि सो इलेक्शन से 10 दिन पहले बिटकॉइन का प्राइस 10 to 20% हमें डाउनवर्ड साइड में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे ही इलेक्शन का आज दिन है 5 तारीख, तो 5 तारीख को आप देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस स्लोली यहाँ पे बढ़ रहा है। सो इस चार्ट में आप देख सकते हो 2012 और 13 इलेक्शन होने के बाद लगभग 300 डेज के बाद बिटकॉइन ने एक हाईएस्ट मार्क किया हुआ है। यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होने के बाद बिटकॉइन ने 300 डेज के बाद हाईएस्ट मार्क किया है। सो मुझे लगता है कि बिटकॉइन ने जो हाईएस्ट किया हुआ है $73,000, सो इलेक्शन के बाद कुछ ही दिनों में मेरे ख्याल से ये जो हाईएस्ट है वो टूट जाएगा और 73,000 के ऊपर हमें बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अभी इलेक्शन का सिनारियो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी मेजॉरिटी में है 60.5% से और कमला हैरिस जो है 39.7% से माइनॉरिटी में है। और मेरे पास इलेक्शन से 5 घंटे पहले का भी ग्राफ है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 56.5% से मेजॉरिटी में थे और कमला जो हैरिस है 43.6% से माइनॉरिटी में थी। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इलेक्ट हो सकते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद क्या क्या चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट की है, एक वीडियो में देख लीजिए। Many Americans do not realize that the United States government is among the largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? The federal government has almost 210,000 Bitcoin, or 1% of the total supply that will ever exist. But for too long, our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin. It will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. We'll keep 100%. I hope you do well, please. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. As you know, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया हुआ है कि आप मुझे सिलेक्ट करते हो तो यूएस गवर्नमेंट ने जो बिटकॉइन बेचे हुए हैं वो मैं खरीद के वापस ले आऊँगा और यूएस गवर्नमेंट का जो रिजर्व्स था बिटकॉइन का वो मैं होल्डिंग करके रखूँगा और रिटेन करके रखूँगा और कभी बेचूंगा नहीं। सो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया हुआ है इलेक्शन से पहले। और सेकंड थिंग आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है, यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रॉबर्ट केनेडी हाल ही में वो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में बिटकॉइन के रिलेटेड स्पीच देने के लिए आए थे। वहां पे उन्होंने कमेंट किया कि यूएस गवर्नमेंट डेली 550 बिटकॉइन बाय करेगी अंटिल उनका रिजर्व्स 4 मिलियन तक पहुंच नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कमेंट किया हुआ है, रॉबर्ट केनेडी ने जो कमेंट किया हुआ है, उसकी वजह से हमें बिटकॉइन के प्राइस में तेजी से बढ़ावा देखने को मिलेगी। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जब बिटकॉइन खरीदेगा, बेचेगा नहीं, होल्ड करके रखेगा, तो बिटकॉइन का प्राइस हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता दिखेगा। अभी यहाँ पे चीज जानने की जरूरत है, यूएस गवर्नमेंट अभी सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करता है और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो डेली 550 बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट डेली बाय करेगा और जो पुराने बेचे हुए बिटकॉइन वो रिटेन करके एक अच्छा खासा होल्डिंग बनाएगा। और जब तक 4 मिलियन रिजर्व्स बिटकॉइन के उनके पास नहीं आते हैं तब तक यूएस गवर्नमेंट 550 बिटकॉइन खरीदता रहेगा। सो ये दो चीज़ें कमेंट की हुई ऑलरेडी, उसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ाव देखने को मिलेगी। सो इस चार्ट में भी आप देख सकते हो कि 300 डेज के बाद हमें बिटकॉइन का हाईएस्ट प्राइस हमें देखने को मिला 2016-17 में और 2012-13 में। पर सेम थिंग यहाँ पे भी होने के 100% चांसेस है बिटकॉइन का प्राइस हमें मोर देन $100,000 देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। सो ये था आज का एनालिसिस, कैसे यूएस गवर्नमेंट का इफेक्ट बिटकॉइन के प्राइस में पड़ सकता है। हमें आने वाले कुछ ही महीनों में $100,000 को क्रॉस करता हुआ, ब्रेक करता हुआ हमें दिख सकता है। सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपके कुछ क्वेश्चन होंगे इसके रिगार्डिंग, प्लीज कमेंट बिलो।